स्वागत करता हूं। आज हम जो पेपर हुआ था 26 नवंबर 2021 को उत्तराखंड टेट का, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार के इस बार यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। तो किस प्रकार की क्रियाकलापों को संपादित करता है, तो इसका आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क, फॉर ब्रेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। तो एक बार दोस्तों जो इंग्लिश वाला पोर्शन है इसको भी एक बार ज़रूर पढ़े, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ। ठीक है। तो कौन सा इसका शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे नोट यहाँ पे लगा दिया है, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी सभी हैं। संवेदी स्मृति हो गया आपका, कार्य अल्पकालिक स्मृति हो गया, दीर्घकालिक स्मृति हो गया। ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी नहीं है स्मृति का प्रकार। ठीक है, बाकी सभी हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, समग्र चिंतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, होलिस्टिक थिंकिंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है। तो किस प्रकार का द्वंद्व यह होगा, तो यह होगा आपका उपागम परिहार द्वंद्व। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंटेलिजेंट वाला चैप्टर है यहाँ से प्रत्येक साल प्रत्येक 6 महीने में जो टेट का पेपर होता है, तो 2-3 प्रश्न यहाँ से देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रदाय किसने विकसित किया था। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रदाय विकसित किया था आपका विलियम स्टर्न ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, विलियम स्टर्न। ठीक है। वर्तमान समय में प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो वर्तमान समय में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, यहाँ पे फिर से नोट यहाँ पे लगा दिया है। तो कौन नहीं है, तो MMPI यानी कि मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह व्यक्तित्व का मापन करता है। MMPI जो परीक्षण है वो यह व्यक्तित्व का मापन करता है। बाकी सभी प्रक्षेपी परीक्षण हैं, जैसे रोडसा हो गया, रोडसा इंक ब्लॉक वाला हो गया। ठीक है। और टेट हो गया, व्यक्ति अंकन परीक्षण, यह सभी क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, किस लिए करना चाहिए, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य होगा कि, क्या होगा आपका कर्तव्य, कि उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे हो गया है। 11वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पियाजे का सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रत्येक बार इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रत्येक बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकारों के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन है, तो यह कथन आपसे पूछा गया है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है बल। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कि सारी विशेषताएं सही हैं। ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं।
गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आएगा वो? रूटिंग के अंतर्गत। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सी किशोर की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो कौन सी एक प्रमुख चुनौती नहीं है? असुरक्षा एवं निर्भरता। ठीक है, इसकी चुनौती नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन करती हैं? तो किस प्रकार का प्रबलन होगा? ये आपका ऋणात्मक प्रबलन। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, सहचर्या तथा स्वायत्ता। तो किसका कथन है ये? फिट्स का। ठीक है। तो 17 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, किस प्रकार के बच्चों को का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? तो किस प्रकार के बच्चों का होगा? अधिगम अशक्तता। इसका आंसर होगा अधिगम अशक्तता। ठीक है। निम्न में से प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अटेंशन इसका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, अवधान। ठीक है, अटेंशन। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कणा कहलाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर आपकी निगमनात्मक तर्कणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं निस्तारण आते हैं? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे देखते हैं, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे फिर से नोट यहाँ पे लगा दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूख अभिप्रेरक। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, क्षुधा अभाव, क्षुद्रतिष्यता तथा अनियंत्रित भोजन किस विकार समूह के अंतर्गत आते हैं? तो किस विकार समूह के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोषण तथा भोजन विकार। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसके लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? आपका बाल मनोविज्ञान, चिल्ड्रन फिजियोलॉजी का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो शिक्षा दर्शन, इसका आंसर होगा आपका शिक्षा दर्शन को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, शिक्षा दर्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 होगा यहाँ पे, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड। एक बार जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको भी जरूर पढ़ें ताकि आपकी समझ में बेहतर रूप से आए। प्रश्न नंबर 29 पढ़ते हैं, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों से सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं यहाँ पे, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करता है? तो कौन सी विधि होगी? है आपकी ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक विधि। तो ये है आपका टेट का पेपर। इस बार काफ़ी अलग यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।